सो एवरीवन, हमारी प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मलीड डॉल्फिन्स के मैनेजर को लेते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी सवारी से क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हमने अभी जब ये आपकी फर्स्ट इनिंग्स यानी हो चुकी थी तो हमने प्रेडिक्शन दी थी कि लगता है कि मलीड डॉल्फिन्स जो है वो आज का मैच विन कर जाएंगे, लेकिन जिस तरह से पत्तों की तरह विकेट्स गिर रही हैं उससे तो दिल लड़खड़ा रहा है और उम्मीद भी लड़खड़ा रही है। क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए T20 क्रिकेट है, लास्ट बॉल तक कुछ नहीं कह सकते, बट ये है कि विकेट में ब्रेक ज़्यादा हो रहा है, अभी बॉल ग्रिप कर रहा है जिसकी वजह से थोड़ा शॉट्स इतने इजी नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये है कि अगेंस्ट टीम में भी अच्छे बॉलर्स हैं, दे आर फाइटिंग वेरी गुड। तो कोशिश ये है कि इसको चेस करेंगे इंशाल्लाह। अभी हमारे पास 6 ओवर बाकी हैं तो, और मोर देन 70 रन है, तो ये कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह चेस पे जाए। बिल्कुल सही है। और मुझे ये बताइएगा कि अभी जो टीम की आपने सिलेक्शन जिस तरह से की है उसमें आपने सिलेक्शन का मेयार एक सेट किया जाता है, एक मेरिट होता है, वो आपकी नज़र में क्या था जिसकी बाइस आपने जो है वो टीम सेलेक्ट की है? देखें, हमारी टीम का नाम मलीर डॉल्फिन्स है और हमने ज़्यादातर कोशिश की है कि हम मलीर के जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी परफॉर्मर्स हैं, उनको अपनी टीम में सेलेक्ट करें। और ये पूरा ट्रायल बेसिस के थ्रू, पूरा एक पैनल था, उसने ट्रायल के साथ इस टीम की सिलेक्शन की है, जिसमें हमने कुछ फर्स्ट क्लास प्लेयर्स भी एड ऑन किए हैं। इंटरनेशनल प्लेयर सोहेल खान भी हमारे पास मौजूद हैं। बिल्कुल। और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हारिस अली खान इस टीम को लीड करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच से। सो ये है कि बाकी हमारे पास यंगस्टर्स हैं और जितने भी सारे प्लेयर्स हैं उनको हमने मलीर से ज़्यादातर सिलेक्शन की कोशिश की है। इस तरह हमने सेलेक्ट किया टीम। बिल्कुल सही है। अगर आज आप नहीं स्कोर चेस कर पाते हैं, पहला मैच होगा, उसके बाद जो है वो काफ़ी हद तक डेफिनेटली एक हार का असर होता है, तो क्या मोटिवेशन जो है वो आप प्लेयर्स को अभी से, बल्कि मैं तो चाहूँगी कि आप कुछ ऐसे अल्फाज कहें कि जब वो सुने तो वो मोटिवेशन उनके लिए हाजिर हो? बिल्कुल, ये है कि अभी पहला मैच है और पहला मैच है तो ये है कि हर प्लेयर की अपनी नर्व्स होती है। हाई प्रेशर गेम है, इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है, तो ये सारा चीज़ है। अब नेक्स्ट मैच में ये है कि हमारे कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स भी ऐड ऑन हो रहे हैं, जिसमें हारिस अली खान है, बहादुर खान है, लाल कुमार है। तो हमारी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट मैच में और मजीद स्ट्रॉन्ग होकर आएंगे, स्ट्रेंथ के साथ आप भरपूर जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जैसा इन्होंने कहा कि अगले मैच के अंदर खासी उम्मीद है कि इनका बेंच और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी वो बेंच जिसको एग्जैक्टली खिलाया जाएगा, वो वाला बेंच नहीं जो हमें इंटरनेशनल मैचेस में दूर से नजर आता है। तो देखते ये है कि किस तरह से अभी आज का मैच सबसे पहले क्या होता है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि T20 क्रिकेट है, हालात कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो यही हैं कि आज कहीं ना कहीं FB एरिया टाइगर्स मैच हासिल कर सकते हैं अपने हाथ में। तो अब देखना यह है कि किस तरह से डॉल्फिन जो हैं वो उनको रिटेलिएट करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि विकेट जो हैं वो तो गिरती जा रही हैं। मौसम भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या होंगे। तो तब तक के लिए मैच देखिए और मेरे साथ ही रहिएगा। सो एवरीवन, जिसका इंतजार था आखिर वो घड़ी आ चुकी है और हम देख रहे हैं, ये इस बात की एक तरह से आगाही है कि मलीर डॉल्फिन्स अपना मैच हार चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सिलेक्शन थी, बहुत ही अच्छा खेल पेश किया, सीनियर प्लेयर्स भी मौजूद थे, इसके लिए सोहेल खान भी मौजूद थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत कुछ करने के बाद भी वो मैच नहीं जीत पाए हैं। अच्छे खासे रन्स की वजह से जो है वो कम अज़ कम उनको जो है वो प्रॉब्लम पेश आई है, क्योंकि जो एक सिलेक्शन का मेयार जो था और जो एक प्रेडिक्शन जो थी, एक जो कोशिश थी, एक जो टारगेट था जो राशिद बनाया था, जिन्होंने खालिद ने बनाया था, तो उनके बाद ये है कि उसके बाद उम्मीद काफ़ी हद तक थी कि शायद इतना बड़ा स्कोर नहीं है और वो हो जाएगा। बट सैडली अभी अगर हम मलीर डॉल्फिन्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम पेश आई और वो अपनी 8 विकेट्स के नुकसान के ऊपर तकरीबन 124 तक का स्कोर अभी तक उनका हुआ है, और इसके बाद यकीनन जो है वो स्कोर थोड़ा बहुत शायद ऊपर हो भी जाए, बट मैच वो हार चुके हैं। तो तासुरात आपके सामने उनके मौजूद हैं, खासे परेशान भी प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई अफसोस की बात नहीं है, क्योंकि ये पहला मैच है और पहले मैच में ऐसी सूरत हाल हो जाती है। मतलब आपको समटाइम्स ग्राउंड के अकॉर्डिंगली आपको फील्ड प्लेसमेंट समझ नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप सोचते हैं कि शायद आप बेहतर कर पाते थे, क्योंकि वो चेस की तरफ थे, तो बैटिंग के अंदर वो एक प्रेशर भी होता है। और जबकि पहली इनिंग्स उनकी अच्छी थी, मगर फिर भी स्कोर अच्छा खासा तो बन चुका था, तो वो तमाम प्रेशर्स माइंड में रखते हुए हम कह सकते हैं कि किसी हद तक मुश्किलात थी। लेकिन गुड थिंग इज़ दैट कि आज पहला दिन था और पहले दिन जो है वो मैच हुआ, तमाम 40 ओवर्स का मैच हुआ, विकेट्स के नुकसान हुए, मगर फिर भी मैच पूरे भरपूर 40 ओवर्स का मैच जो है वो हमने देखा। और अच्छी बात ये थी कि मौसम भी खासा खुशगवार हो चुका था, लेकिन मौसम उन लोगों के लिए खुशगवार है जो सपोर्ट कर रहे थे FB एरिया किंग्स को, टाइगर्स को। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो मलीर डॉल्फिन्स क्योंकि हार चुके हैं, पहला दिन पहली हार, तो उनसे जानना ज़रूर चाहूँगी मैं कि वो एग्जैक्टली कैसा महसूस कर रहे हैं। मगर कोई बात नहीं, ये सब बात होती है कि खेल का ताल्लुक हार जीत से होता है। अब डेफिनेटली एक टीम हारती है तो दूसरी जीतती है,
अच्छी बात यह है कि कराची के अंदर ये जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया गया, जहाँ पर इतने सारे प्लेयर्स खेल रहे थे, वहाँ पर इतने सारे प्लेयर्स का टैलेंट हमारे सामने आया है। हमने ये देखा है कि प्लेयर्स में किस हद तक पोटेंशियल है, किस हद तक उनमें जज्बा है, किस तरह से उन्होंने खेल पेश किया है, और हमारे पास एक जो नया टैलेंट है वो किस तरह से प्रोड्यूस हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ख्वाजा नाफे की एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स की एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये तमाम प्लेयर्स जो हैं ये फर्स्ट क्लास भी खेलते हैं। कुछ प्लेयर्स इनमें से ऐसे हैं जो दुबई में भी खेल चुके हैं, रीजनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कहीं ना कहीं एक टीम को हारना पड़ता ही है, और ये बात खैर इसका ज़्यादा अफसोस करना बनता भी नहीं है, क्योंकि इस बात को एक अंडरस्टैंड करना पड़ता है आपको, बिकॉज एक टीम हारती है तो दूसरी जीतती है। तो अच्छी बात यह है कि फाइनली आज का फर्स्ट मैच एंड होता है, और हमने देखा कि जिस तरह से एक ज़बरदस्त सा मैच जारी था, और ये विन जो टाइगर्स के नाम होती है पहली, उनके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, और इनकी राय भी कुछ ही देर के बाद जानेंगे। और अब कुछ ही देर के अंदर जो है वो 8 बजे पूरे यहाँ पर दूसरा मैच जो है वो जारी हो जाएगा। सो एवरीवन, खालिद हमारे साथ मौजूद है। खालिद, आपकी प्रेडिक्शन को पहले तो सलाम है, क्योंकि आपने कहा था 160 रन और पूरे भरपूर 160 रन बने हैं, भरपूर मेहनत के साथ बने हैं, और आपने पहले दिन के पहला मैच जो है वो आपने विन कर लिया। क्या तासुरात है सबसे पहले तो आप? पहले तो हमारी टीम को बहुत मुबारकबाद, बहुत ज़बरदस्त खेले हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, और हमने टोटल यंग टीम खिलाई है। और यंग टीम में ये होता है कि जिस तरह कराची प्रीमियर लीग है, ये मौका है यंग प्लेयरों के लिए कि वो अपनी सलाहियतों को जो है वो यहाँ पे आके टीवी पे दिखाएं, परफॉर्मेंस करें, ताकि पूरी दुनिया में इनको लोग देखें। और आजकल तो डिफरेंट लीग्स हैं, वहाँ जाके खेलें। और बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी वसीम की, और जिस तरह हमारे यंग बॉलर हैं, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया। बिल्कुल सही है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आज ये मैच देखने के बाद, अपने एक यंग प्लेयर्स को देखने के बाद, ये प्लेयर्स कहाँ तक जा सकते हैं? कितनी उम्मीद है इनको आगे जाता देखने की? डेफिनेटली कोई भी टीम हो, उसका कॉम्बिनेशन अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली फाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल तक की तो टीम है, बाकी सेमीफाइनल में ज़ाहिर सी बात है नॉकआउट स्टेज होती है। लेकिन जिस तरह की टीम कॉम्बिनेशन है और जिस तरह के हमारे बेंच है, सारे यंग प्लेयर हैं कराची के, और मैं समझता हूँ कि इनको डेफिनेटली सेमीफाइनल फाइनल तक जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द फर्स्ट विन एंड द फर्स्ट डे। पहले दिन पहली ही जीत जो है वो आपके नाम हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और इसी विनिंग स्ट्रीक का आगाज़ किस तरह से रखा जाता है ये भी एक बहुत ज़बरदस्त डेफिनेटली एक चीज़ है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग जो अपनी राय भी दे सकते हैं। आप लोग भी ज़रूर बताइए कि आज आपने जिस तरह से प्लेयर्स को खेलते हुए देखा है, आपको क्या महसूस हो रहा है कि क्या ये यंग टैलेंट किस हद तक आगे जा सकता है, इनको कितने मौके मिलने चाहिए? खैर, इसी के साथ अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन इजाज़त चाहने दे नहीं रहा मुझे, बाबर कोई ना कोई पीछे से रोक लेता है। वो कहते नहीं अभी एक और प्लेयर है, अभी एक और प्लेयर है। बहुत सारे प्लेयर्स हमारे पास आगे हैं जो कि वक्त के साथ साथ हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। आई वॉज अबाउट टू लीव, बट अभी मुझे फिर से कहा गया है कि जनाब अभी एक और प्लेयर हमारे साथ आ रहे हैं बात करने के लिए, तो उनसे जानते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितने पुरुम्मीद हैं इस हवाले से, कितने पुरुम्मीद हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल क्या तासुरात है जनाब आपके? तासुरात तो हारने के बाद जैसे होते हैं वैसे ही हैं फिलहाल तो। अभी तो मैच हारे हुए हैं, लेकिन अच्छी टीम है हमारी, इंशाल्लाह कम बैक करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा डे हो और कुछ अच्छा जो है वो हमें देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।